औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं दाल मसूर। बहुत मज़े और बहुत देसी स्टाइल में मैं इसको बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। ये जो रेसिपी है ये आप चावल वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हांडी में तकरीबन आधा कप ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। ये मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और थोड़ा सा सालन मसाला पड़ा हुआ है, कौलमंजी है, हल्दी और नमक। ये तमाम मसाले मैंने टेस्ट के बराबर ले लिए हैं और डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। कौलमंजी भी मैंने इसमें डाली है और कौलमंजी डालने से इसका एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और आपने हर खाने में शामिल किया करें, आपको बहुत सारी बीमारियों से ये महफूज रखती है। पानी डालने का ये मकसद है कि जो मसाला है वो जल ना जाए। जी, तो पानी डाल के मैं साथ साथ इसको मिक्स कर रही हूँ और टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी तकरीबन 2 अदद। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप 2 अदद टमाटर डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हम थोड़ा सा इसका वेट करेंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। इस दाल में प्याज वगैरह नहीं पड़ता, अगर प्याज डालेंगे तो दाल मीठी हो जाएगी। ये दाल मैंने भिगो के रख दी है, तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास दाल थी और जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया। अभी इसका पानी निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद इसको दूसरी दफ़ा हम वॉश करेंगे और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मैं दाल इसमें शामिल कर दूँगी और दाल डालने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। दाल ये वाली जो होती है, ये और दाल माश, ये फ़ौरन से आपके जो मतलब जिस पतीले में या जिस हांडी वगैरह में बना रहे हैं बर्तन के साथ, ये फ़ौरन से लग जाती है। थोड़ी देर के मैं इसको दम दे दूँगी। जी, तो देखिए तकरीबन मैंने इसको में एक्स्ट्रा पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला था। थोड़ी देर इसको मैंने दम दिया और दाल हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई है। आप ये देख सकते हैं, अब दाल फूल गई, काफ़ी हद तक हो गई इसकी क्वांटिटी। अब मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डाली हूँ, तकरीबन 1 से डेढ़ कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हल्की आँच पे मैं दम के लिए रख दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और जब तक ये तैयार होगी फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। तो इसके साथ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जी, तो पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसके बाद ये लहसुन के मोटे-मोटे जवे कर लिए, ये डाल दूँगी और लहसुन जैसे ही थोड़ा-सा ब्राउन हो जाएगी, इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो मैं इसमें साबुत वाली जो गोल मिर्च होते हैं वो शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तो इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, तो ये गोल वाली मिर्च और साथ में थोड़ा-सा ज़ीरा है। ज़ीरा डालने के बाद, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद जैसे ही इन तीनों चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम दाल में डाल देंगे और दाल जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। जी, तो ये लहसुन का तड़का मैंने लगा दिया और दाल में डाल दिया है। डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपने ढेर सारा धनिया लेना है और ये जो धनिया है ये हमारे घर पे लगा हुआ है, फ्रेश धनिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और धनिया मैं इसमें शामिल करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।